ये आज के इस विश्लेषण में सीधे उस महायुद्ध के सबसे हृदय विदारक अध्याय में प्रवेश करते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि। भीष्म पितामह का पतन हो चुका था। सोचिए, सत्ता का संतुलन कैसे अचानक पलट गया। कौरव सेना पूरी तरह से हताश थी, परंतु उनके पास अभी भी एक ऐसा अजया अस्त्र शेष था जो इस महासमर की दिशा ही बदल सकता था। महान गुरु द्रोणाचार्य, ब्रह्मास्त्र के अद्वितीय ज्ञाता। उनके सेनापति बनते ही ये युद्ध एक अत्यंत भयंकर और अप्रत्याशित रूप लेने वाला था। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। देखिए, गुरु द्रोण केवल एक बाहुबली योद्धा ही नहीं थे, उनका मस्तिष्क एक अत्यंत चतुर रणनीतिकार का था। वे युद्ध की हर चाल, हर संभावना को भली भांति समझते थे। उन्हें स्पष्ट रूप से ज्ञात था कि जब तक धर्मराज युधिष्ठिर स्वतंत्र हैं, तब तक पांडवों को परास्त करना सर्वथा असंभव है। इसलिए उन्होंने एक अचूक योजना बनाई। उनका मुख्य उद्देश्य केवल रक्तपात करना नहीं था, बल्कि किसी भी तरह युधिष्ठिर को बंदी बनाना था। यही वो अचूक मार्ग था जो इस महायुद्ध को तुरंत समाप्त कर सकता था। और अपनी इसी योजना को सिद्ध करने के लिए उन्होंने जिस अत्यंत जटिल सैन्य रचना का निर्माण किया, उसे हम चक्रव्यूह के नाम से जानते हैं। ये सचमुच एक अद्भुत सैन्य व्यवस्था थी। कल्पना कीजिए, कई परतों वाली एक अभेद्य रक्षा पंक्ति जो एक घूमते हुए चक्र के समान निरंतर गतिशील है। इसे बाहर से भेदना लगभग असंभव। इसे देखते ही पांडव शिविर में भयंकर हाहाकार मच गया। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उस दिन अर्जुन रणभूमि से बहुत दूर युद्ध कर रहे थे और संपूर्ण पांडव सेना में केवल और केवल अर्जुन ही इस चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान रखते थे। अब जरा इस भीषण संकट और घोर निराशा की कल्पना कीजिए। और इसी बीच एक युवा वीर निडर होकर आगे आता है, अर्जुन का अत्यंत पराक्रमी पुत्र अभिमन्यु। उनके शब्द उनके अदम्य साहस को दर्शाते हैं। उस वीर बालक ने स्पष्ट कहा, मुझे चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करना तो भली भांति आता है, परंतु कार्य पूर्ण होने के पश्चात बाहर कैसे आना है, इसका मार्ग मुझे ज्ञात नहीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए युधिष्ठिर ने उन्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण वचन दिया। उन्होंने पूर्ण विश्वास दिलाते हुए कहा, तुम बेझिझक आगे बढ़ो। संपूर्ण विशाल पांडव सेना ठीक तुम्हारे पीछे पीछे इस व्यूह में प्रवेश करेगी और तुम्हारी रक्षा करेगी। परंतु रणभूमि की योजनाएं सदैव वैसी दिशा नहीं लेती जैसी हम कल्पना करते हैं। अभिमन्यु ने असीम साहस का परिचय देते हुए उस भयंकर चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर लिया, किंतु कौरव सेना ने बड़ी ही धूर्तता से व्यूह का द्वार पीछे से तुरंत बंद कर दिया। जयद्रथ को प्राप्त एक विशेष वरदान के कारण शेष पांडव सेना बाहर ही रोक दी गई। वे भीतर प्रवेश ही नहीं कर सके। सोचिए उस भयानक क्षण के बारे में। वह युवा वीर बालक मृत्यु के समान उस विशाल भूल भुलैया के भीतर पूर्णतः एकाकी रह गया। कौरवों का बुना हुआ जाल अब पूरी तरह से कस चुका था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जरा इन दिग्गजों के नामों पर ध्यान दीजिए। द्रोणाचार्य, महान धनुर्धर कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और अश्वत्थामा, ये सभी अपने आप में अजेय महारथी थे, जिन्होंने अपने जीवन में अनगिनत भयंकर युद्ध देखे थे। और इन सभी महारथियों और उनकी विशाल सेनाओं के सम्मुख कौन खड़ा था? मात्र एक 16 वर्ष का युवा बालक। एक और वर्षों का अनुभव, छल कपट और सैन्य शक्ति थी, और दूसरी ओर असीम वीरता और पूर्ण एकाकीपन। ये एकल संख्या एक, यह अत्यंत शक्तिशाली और विस्मयकारी है। यह प्रतीक है उस एकाकी योद्धा का। महान आश्चर्य की बात तो ये है कि उस युवा अभिमन्यु ने तनिक भी भयभीत हुए बिना अकेले ही कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए। जी हाँ, उसने अकेले ही अपने अतुलनीय पराक्रम से हजारों सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया और उन सभी महान महारथियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनके नाम हमने अभी सुने। उनका यह शौर्य, यह पराक्रम सचमुच मानवीय कल्पना से पूर्णतः परे था। जब उन महारथियों ने ये भली भांति देख लिया कि वे एक बालक को धर्म के युद्ध में सीधे तौर पर किसी भी प्रकार से परास्त नहीं कर सकते, तो उन्होंने जो मार्ग अपनाया वो अत्यंत क्रूर था। प्रथम चरण में उस एकाकी योद्धा का रथ निर्दयता पूर्वक नष्ट कर दिया गया। अगले ही पल पीछे से वार करके उनका धनुष काट दिया गया और अंततः उन्हें सभी अस्त्र शस्त्रों से विहीन कर दिया गया। प्राचीन युद्ध के जो पवित्र नियम थे कि निहत्थे और अकेले योद्धा पर बहुसंख्यक प्रहार नहीं करेंगे, वे सभी नियम उस दिन कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में पूर्णतः लड़ा दिए गए। और फिर
वो घटित हुआ जो इस महाकाव्य के सबसे हृदय विदारक दृश्यों में से एक है। उन सभी महारथियों ने मिलकर उस निहत्थे, घायल और थके हुए वीर बालक का निर्दयता पूर्वक वध कर दिया। परंतु अभिमन्यु ने अपनी अंतिम श्वास तक हार नहीं मानी। वो लड़ता रहा। जब ये दुखद समाचार पांडव शिविर में पहुंचा, तो संपूर्ण वातावरण एक गहरे, असहनीय शोक में डूब गया। अपने प्रिय पुत्र की निर्मम हत्या का समाचार सुनकर अर्जुन का हृदय विदीर्ण हो गया और भयंकर क्रोध की अग्नि में जलते हुए उन्होंने एक अत्यंत कठोर प्रतिज्ञा ली कि वे अगले दिन सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध अवश्य करेंगे। अब इस घटनाक्रम में जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इसके पश्चात युद्ध ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। गुरु द्रोणाचार्य अजेय थे। उन्हें शस्त्र उठाते हुए युद्ध में हराना पूर्णतः असंभव था। अतः एक अत्यंत गहरी मनोवैज्ञानिक चाल चली गई। भीम ने कौरव सेना के एक अत्यंत विशाल हाथी का वध कर दिया, जिसका नाम भी संयोगवश अश्वत्थामा ही था। जी हाँ, बिल्कुल वही नाम जो द्रोणाचार्य के अत्यंत प्रिय और इकलौते पुत्र का था। इसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर, जिनकी सत्यवादिता पर द्रोणाचार्य को पूर्ण और अटूट विश्वास था, वे उनके समीप गए। उन्होंने उच्च स्वर में कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और फिर एक अत्यंत धीमे स्वर में कहा, हाथी। युद्ध के भयंकर कोलाहल और शंखनाद के मध्य द्रोणाचार्य वह धीमा शब्द बिल्कुल नहीं सुन सके। युधिष्ठिर का यह आधा सत्य गुरु द्रोण के लिए एक भयानक वज्रपात के समान था। उनके हृदय पर इसका इतना गहरा आघात हुआ कि उनके भीतर जीवित रहने और युद्ध करने की तनिक भी इच्छा शेष नहीं रही। उस महान गुरु के पतन के अंतिम चरण अत्यंत मार्मिक थे। जैसे ही उन्होंने अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का वो भ्रामक समाचार सुना, उन्होंने उसी क्षण अपने सभी अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। वे अपने रथ पर ही गहरे ध्यान में बैठ गए, पूर्ण रूप से निहत्थे, शांत और सांसारिक मोह से विरक्त। और ठीक उसी अत्यंत संवेदनशील अवस्था में द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने अवसर पाकर ध्यानमग्न द्रोणाचार्य का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार छल और प्रतिशोध के इस चक्र में एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा और महान गुरु का दुखद अंत हुआ। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, कौरव सेना के ये दो सबसे विशाल और मजबूत स्तंभ अब कुरुक्षेत्र की भूमि पर गिर चुके थे। तो अब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या अब सूर्यपुत्र कर्ण इस विशाल सेना का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? क्या इन दो महान योद्धाओं के पतन के पश्चात पांडव अपनी अंतिम विजय के अत्यंत निकट पहुंच चुके हैं? इन सभी रोचक प्रश्नों के उत्तर हम अपने आगामी विश्लेषण में खोजेंगे। यह महाकाव्य ऐसे ही अनगिनत रहस्यों और अथाह ज्ञान से परिपूर्ण है।